नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरएसपी टेक पे। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहेगी वायर गेज और तार को मापने की पद्धतियों के आधार पर। ठीक है दोस्तों। और कल की क्लास में हमने दोस्तों पढ़ लिया था वायर, तार और केबल। तार और केबल के बारे में हमने पढ़ लिया कि तार क्या होता है, केबल क्या होता है और किस किस प्रकार की केबल और तार होती है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में हम आज बात करते हैं तार को मापने की प्रणालियों के आधार पर कुछ उपकरणों की बात करते हैं जो जिनसे तार का साइज नापा जाता है। क्लियर दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायर गेज की, जिससे हर बार हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है, तो इसको आप समझिए अच्छे से। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों वायर गेज, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तार पैमाना। तार पैमाना मतलब तार को मापने वाला पैमाना। क्लियर दोस्तों। इसके बाद में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वायर गेज होता क्या है। वायर गेज दोस्तों एक उपकरण है जिससे हम क्या करते हैं, तार का साइज नापते हैं, वो भी किस में, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज में। क्लियर दोस्तों। चलिए, तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, तार पैमाना या वायर गेज, जिससे कि हम तारों का क्या नापते हैं, SWG साइज, जिसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो इसमें लिख लो दोस्तों, सॉरी, तार का साइज SWG में मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। ठीक है, और ये किसका बना होता है दोस्तों, ये SS या स्टेनलेस स्टील का। आयताकार या वर्ताकार बना होता है। क्लियर है दोस्तों। ये आयताकार या वर्ताकार शेप में होता है और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जिसके घर में बर्तन में होते हैं ना, घरों में जो बर्तन हम यूज करते हैं स्टील के, वो होते हैं स्टेनलेस स्टील के। क्लियर दोस्तों। और ये वायर का साइज कहाँ से कहाँ तक नापता है, ये नापता है, ये तार का साइज 0 से 36 SWG में मापता है। क्लियर दोस्तों। ये साइज नाप सकता है किसमें, 0 से 36 SWG में। तो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि जो SWG नंबर जो मैंने आपको लिखा है 0 से 36, तो 0 वाला जो वायर होगा वो सबसे, यहाँ लिख लो, इसकी मोटाई अधिक होगी और 36 वाला पतला होगा। ठीक है, यानी कि 0 से मान लो मैं कुछ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5। अगर आपसे इसमें से पूछ ले SWG में ये सारे, तो इनमें सबसे मोटा वायर कौन सा होगा, तो ये होगा 0 SWG वाला, सबसे मोटा। और इनमें बात करें सबसे पतले की, तो ये होगा सबसे, यानी कि SWG साइज जैसे नंबर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, उसके तार का जो डाया वैसे वैसे का क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। क्लियर दोस्तों। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है, एक ऐसे ही लिख लेना ताकि इसको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ लिख लो एक बात, ये क्या है, तांबे की तारों का
तांबों की तारों का मापन करने में प्रयोग होता है। अब सबसे बड़ी दोस्तों ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है, हर परीक्षा में एक एक क्वेश्चन इसका आता है। तो इसमें एक बार मैंने DMRC का एग्ज़ाम दिया था जिसमें ये क्वेश्चन आया था इसका, कि जब हम वायर गेज से तार का मापन करते हैं तो वायर की स्थिति क्या होती है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे। एक था कि लूज, एक तो ढीली अवस्था में, एक ना ढीली ना टाइट अवस्था में, और एक टाइट अवस्था में, और चौथा मान लो ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सबसे सही जो आंसर है वो कौन सा रहेगा, ना ढीला ना टाइट, मतलब पूरा पूरा फिक्स होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैं आपको आगे एक डायग्राम के थ्रू मैं बता दूंगा कैसे इसका मापन करते हैं। तो एक चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाई देता हूँ इसके लिए। मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैंने यहाँ लिखाया कहीं, हाँ ये लिखाया ना, ये याद रखने वाली बात, आयताकार और वृत्ताकार होता है। तो इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ दोनों का साथ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज। तो ये होता है आपका दोस्तों क्या, तार पैमाना, या जिसको क्या बोलते हैं, वायर गेज। अब आप इसमें देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा है SWG नंबर, ये 0 वाला है, ये 0 SWG है। ठीक है दोस्तों, और सबसे जो पतला है ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें तार घुसेगा ही बहुत मुश्किल से। तो ये कितना रहेगा आपका, 36 SWG। क्लियर दोस्तों। तो जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे तार की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, घटती रहेगी। देख सकते हो आप, देखो 0, फिर 1 का और कम, 2 का कम, 3 का कम, ऐसे करते करते कम होता रहेगा। और ये कितने तक मापन इसमें दिया हुआ है, 36, यानी कि 0 से 36 तक ये मापन करता है। इसी प्रकार अब देखो आप, ये आयताकार वाला है, तो इसमें ये 36 वाला है, देखो सबसे छोटे वाला। क्लियर दोस्तों। तो ये 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया 36 तक, ये इधर 0 है। अब आप देख सकते हो 0 वाले का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, और 36 वाले का क्या है, डाया सबसे छोटा है। तो मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ आप, ताकि इसको आप एक आराम से देख पाएँ। इसका अगर समझना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, चलिए, नहीं लिया तो फिर से ऐड कर देता हूँ। ये लो, देख लो आराम से। फिर तो ये आपका क्या होता है, वायर गेज। ये यहाँ लिखा भी है वायर गेज, ये देखो ये रहा। क्लियर दोस्तों। SWG में ये क्या करता है, वायर का साइज नापता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि ये क्या है, तांबे की तारों का SWG मापन में प्रयोग करता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो जो है, तो तांबे की तारों के अलावा ऐसे तो नहीं सिर्फ सारी तारें हम तांबे की यूज़ करते हैं, उसके बाद में और भी तारें यूज़ करते हैं, जैसे एल्युमिनियम की तार यूज़ करते हैं। उसके लिए हम किस मापन पद्धति का हम यूज़ करते हैं वो देख लीजिए। तो दोस्तों एल्युमिनियम और अन्य प्रकार की तारों का जो साइज नापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है दोस्तों क्या, माइक्रोमीटर। सॉरी, माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर। तांबे की तारों के अलावा हमें जो अन्य तार हैं उनका साइज नापने के लिए माइक्रोमीटर नामक एक उपकरण का यूज करते हैं, जो तारों का साइज किस में मापता है दोस्तों, mm में। किस में मापता है, mm में, यानी कि मिली मीटर में। क्लियर है। इसके अलावा हम किस किस का, यहाँ लिख देता हूँ, तार, धात्विक चद्दर,
क्लियर दोस्तों। धात्विक जो चद्दरें हैं वो प्लस तारों का साइज, तांबे की तारों को छोड़कर अन्य तारों का साइज नापने के लिए किसका यूज करते हैं हम? माइक्रोमीटर का। तो दोस्तों ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? तो ये इंस्ट्रूमेंट स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोस्तों इंस्ट्रूमेंट स्क्रू के आधार पे, यानी कि नट बोल्ट के सिद्धांत पर, नट बोल्ट के सिद्धांत पर ये क्या करता है? कार्य करता है। ये तो होगी पहली बात। उसके बाद में ये इसका अल्पतमान कितना होता है दोस्तों, ये जानिए। ये जो दो प्रकार के होते हैं ज़्यादातर, ये हमारे जो भारत में यूज होता है वो MKS पद्धति वाला होता है, जिसको बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। तो इसका न्यूनतम मान कितना होता है? इसका न्यूनतम मापन होता है दोस्तों 0.01 mm।